दोस्तों, वैसे तो बाघ और शेर की लड़ाई बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए यह पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि बाघ और शेर की फाइट में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर भी इंसान के मन में यह प्रश्न तो हमेशा ही बना रहता है कि बाघ और शेर में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए आज हम कुछ विद्वानों के मत के अनुसार कुछ तथ्यों के आधार पर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर जंगलों में शेर और बाघ की फाइट नहीं देखी गई है तो इसका मुख्य कारण है कि इन दोनों का इलाका अलग अलग होता है। अर्थात जंगलों में जहाँ शेर खुले और लंबी झाड़ियों में रहते हैं, वहीं बाघ घने जंगलों में रहते हैं। इसलिए कभी दोनों आमने सामने नहीं होते। अगर बाय द वे वे कभी आमने सामने आ भी गए तो दोनों आपस में टकराने से बचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आपस में लड़ नहीं सकते। जंगलों में हर जानवर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना जानता है। वैसे हालात उत्पन्न होने पर ये आपस में लड़ते रहते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि बाघ और शेर की फाइट में कौन जीतेगा, हमें इन दोनों के बल और बुद्धि के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, बाघ एशिया महाद्वीप में ज्यादातर पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक 75 से 80% केवल भारत में पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर टाइगर बंगाल में पाए जाते हैं। शेर ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिस जंगल में शेर रहता है वहाँ बाघ नहीं रहते, बस इनका इलाका अलग अलग होता है। दोस्तों, जहाँ बाघ का वजन 250 किलोग्राम से 320 किलोग्राम से भी अधिक होता है, वहीं शेर का वजन 180 किलोग्राम से 190 किलोग्राम तक होता है। अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़े साइबेरियन टाइगर की बात किया जाए तो यह 423 किलोग्राम वजनी था तथा 11 फुट लंबा था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ टाइगर 30 किलो तक मांस खा सकता है, वहीं शेर 10 किलो मांस खा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो बाघ शेर की अपेक्षा अधिक वजनी तथा ताकतवर होता है। एक बंगाल टाइगर की बात करें तो यह 2.60 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक लंबा तथा 220 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी पूंछ 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बाघ अपेक्षाकृत वजनी होने के साथ ही वह बेहद फुर्तीला भी होता है। एक बाघ 15 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकता है, जबकि शेर 12 फुट से भी कम ऊंची छलांग लगाते हैं। अगर बात करें रफ्तार की तो बाघ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि शेर 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इनके दांतों की आकार की तो बाघ के दांत 78 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जबकि शेर के दांत 70 मिलीमीटर लंबे होते हैं। अर्थात यहाँ भी बाघ के दांत शेर के दांत की अपेक्षा ज्यादा लंबी होती है। अगर इनकी बाइट क्षमता देखें तो एक बाघ 1050 psi की क्षमता से काटता है, जो किसी भी जानवर को उसके खाल सहित उसके हड्डियों को भी सुरमा बनाने की क्षमता रखता है, जबकि एक शेर 650 psi की फोर्स से काटता है। वहीं आदमी की बाइट क्षमता की बात करें तो उनके पास 60 से 70 psi की बाइट क्षमता होती है। यहाँ भी बाघ शेर से काफी आगे है। अगर बाघ के जबड़े में एक बार शिकार का गर्दन आ गया तो उसे फिर बचना लगभग नामुमकिन है। अगर हम बात करें बाघ की नाखूनों की तो इसके नाखून भी शेर के नाखून की अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिससे यह दुश्मन को चीर फाड़ कर उसे मौत की नींद सुला सकता है। बाघ पेड़ पर भी आसानी से चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, बाघ पानी में भी एक कुशल तैराक है और पानी में भी प्रायः शिकार करते हुए इसे देखा गया है। इनके शिकारों में मगरमच्छ तथा मछली मुख्य हैं, जबकि शेर ऐसा नहीं कर सकता। वह अपना शिकार खुले मैदान या झाड़ियों में करता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसे झुंड में रहना पसंद नहीं है। वह अकेला रहता है और वह अपना शिकार अकेला ही करता है, और बाघ अपनी मर्जी से अपना भोजन किसी दूसरे जानवर को शेयर नहीं करता है, जबकि शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। शेर के इस झुंड को प्राइड कहा जाता है और प्रायः शेर झुंड में ही शिकार करते हैं। प्रायः देखा गया है कि शेर ज्यादातर आलसी होते हैं। वह ज्यादा देर तक आराम ही करते रहते हैं। उनका शिकार ज्यादातर शेरनियां ही करती हैं। इस तरह से बाघ काफी मेहनती होने के चलते लड़ने का भी आदी होता है। इससे तो यही पता चलता है कि अगर बाघ और शेर की भिड़ंत हो जाए, बाघ के जीतने की संभावना अधिक रहता है, क्योंकि बाघ अपने दोनों पंजों से ताबड़तोड़ प्रहार करता है, जबकि शेर ज्यादातर अपने एक ही हाथ से वार करता है। एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि बाघ और शेर की 100 लड़ाइयों में से लगभग 60 लड़ाइयां बाघ ही जीतता है। पुराने समय में राजा महाराजा आनंद प्राप्त करने के लिए बाघ और शेर की फाइट कराते थे, जिनमें बाघ जीत जाया करते थे। 18वीं शताब्दी में बड़ौदा के गायकवाड़ों ने भी बाघों और शेरों को लड़वाते थे, जिसमें बाघ ही जीत जाता था। अब यहाँ मन में एक प्रश्न उठना तो लाजमी ही है कि जब बाघ हर मायने में शेर से आगे है तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, बाघ को क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, केवल भारी भरकम शरीर और बलवान होने से ही कोई राजा बनने के लायक नहीं हो जाता। इसके अलावा भी उसमें कई गुण होने चाहिए, और वे सारे गुण शेर में पाए जाते हैं। एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना होती है, उसकी एकता होती है, और उसमें शेर आगे होता है। जहाँ बाघ को अपने परिवार से कोई मतलब नहीं होता, वह अकेला रहता है
है वहीं शेर झुंड में रहता है और वह उस झुंड के सभी शेर शेरनियों का नेतृत्व करता है। अपने झुंड और इलाके की रक्षा के लिए शेर बेखौफ बड़े से बड़े जानवर से भी भिड़ जाता है। जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा व राज्य की सुरक्षा के लिए दूसरे राजा से लड़ जाता है, इसी प्रकार के गुण शेर में भी पाए जाते हैं। शेर झुंड में बाघ को भी मार सकते हैं। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए दिन या रात का इंतजार नहीं करते, ये कभी भी हमला कर देते हैं और ये शिकार के सामने से ही वार कर देते हैं। जबकि बाघ अपना शिकार अधिकांश रात में या शिकार से छुपकर घात लगाकर करता है। वह चुपके चुपके शिकार के समीप जाकर तेजी से उस पर वार करता है और कम समय में ही उसे पकड़ना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है कि बाघ जल्दी ही अपना शिकार पकड़ते वक्त थक जाता है। अगर कोई भारी भरकम शिकार अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा देर तक बाघ से अपने बचने का प्रयास करता है तो प्रायः वह बाघ को थकाकर बचकर निकल भी जाता है। वहीं शेर अपने शिकार के गर्दन पर बड़ी सटीकता से वार करता है, जबकि बाघ को शिकार के गर्दन तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। शेर के लिए ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं। शेरनियों के शिकार पर पहला अधिकार शेर का ही होता है, उसके बाद ही झुंड के बाकी अन्य सदस्य अपना भोजन करते हैं। एक और बात जो शेर को बेहद खतरनाक बनाता है और वो है शेर के गर्दन पर बड़े बड़े बाल, जिसे आयाल कहते हैं। ये शेर के रुआब को और भयानक बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, एक राजा के लिए उसकी प्रजा तथा उसके राज्य में उसका खौफ होता है जो शेर में पाया जाता है। जब शेर दहाड़ता है तो उसके दहाड़ के साथ उसका खौफ भी पूरे इलाके में व्याप्त हो जाता है। शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि इसे शांत वातावरण में करीब 10 किलोमीटर तक भी सुना जा सकता है, जबकि बाघ की आवाज 3 से 4 किलोमीटर तक ही पहुंच पाता है। बाघ जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है, उसे शिकार नहीं मिल पाता, जबकि शेर का शिकार उसके झुंड की शेरनियां उस तक आसानी से पहुंचा देती हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर का जीवन वास्तव में एक राजा की भांति होता है, इसीलिए इसे जंगल का राजा कहा जाता है।